न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो आपका चैप्टर है ना, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमने स्टार्ट कर रखा था। 1.1 मैं आपको करवा चुकी हूँ। बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाले टॉपिक पे थे। बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसके बेसिक पे एग्जांपल्स वगैरह, रिकरेंस फार्मूला, मीन, वेरिएंस, सब कुछ हो चुका है बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब हम इस टॉपिक पे थे फिटिंग अ बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। उससे पहले के सारे जो हैं आपके पेजेस इस चैप्टर 5 के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के वो करवा चुकी हूँ। तो पहले क्वेश्चंस देखो किस टाइप के इसके अंदर आएंगे और आपको क्या क्या पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा होगा और इस क्वेश्चन में है 128 थ्रोज ऑफ 7 कॉइन्स, यानी कि 7 सिक्कों को 128 बार फेंका है। तो कितनी बार फेंका है? 128 बार। तो 128 क्या है? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को हम कैपिटल एन से लिखते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल एन क्या हो गया? 128। ठीक है, और 7 कॉइन्स को फेंका है तो स्मॉल एन क्या हो गया आपका? 7। अब 7 कॉइन्स को फेंका है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हेड्स। अब अगर 7 सिक्कों को आप एक साथ फेंक रहे हो तो या तो एक पे भी हेड ना आए, या किसी एक पे हेड आ जाए, या किसी 2 पे, किसी 3 पे, किसी 4 पे, किसी 5 पे, किसी 6 पे, या 7 के 7 पे हेड आ जाए, तो उसके अकॉर्डिंगली प्रोबेबिलिटी दे रखी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या निकालना था? सबसे पहले तो स्मॉल एन और कैपिटल एन, फिर एज यूजुअल स्मॉल पी और कैपिटल क्यू। अब स्मॉल पी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सक्सेस क्या है? जब हेड आएगा। तो अगर एक कॉइन फेंकते हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड क्या होती है? 1/2। ठीक है, क्यू क्या हो जाएगा? 1 - 1/2। एन क्या है? 7। तो स्मॉल एन, कैपिटल एन, पी और क्यू की वैल्यूज आपको निकालनी होती है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है? मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है फिटेड डिस्ट्रीब्यूशन का। तो आपके पास फिटेड डिस्ट्रीब्यूशन भी तो होना चाहिए, तो आपको वो फिटेड डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाना है। ठीक है, अब उसको बनाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप p + q की पावर n का बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन खोल लो। तो p क्या है? 1/2। q क्या है? 1/2 की पावर n, n है 7। अब बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन खोलोगे तो कितनी टर्म्स तक खोलोगे? n + 1 टर्म्स तक। स्मॉल n क्या है? 7। तो ये जो कितनी टर्म्स तक खोलोगे? स्मॉल n + 1, यानी कि 8 टर्म तक आप ये ओपन करोगे। बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन ओपन करा, सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करा, उसके बाद इसको कैपिटल एन से कर दिया मल्टीप्लाई। देखो, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन ओपन करके सॉल्व कर दिया, ये आ गया। 1/2 की पावर 7 क्या होता है? 1/128, मतलब 2 की पावर 7 क्या हो गया? 128। तो ये तो आपको इतना करके क्या है? बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन ओपन करके क्या है? दोनों साइड 128 कर दिया मल्टीप्लाई। कैपिटल एन, बेसिकली ये आपका कैपिटल एन है ना, तो कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। ये फिर आपकी आ गई ये ब्रैकेट वाली एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालने के लिए एक और मेथड है। अब देखो, मान लो आपका ये क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 देखो, 14th एग्जाम्पल आई मीन, डेटा दे रखा आपको ये सीड्स जर्मिनेटिंग आउट ऑफ 10 ऑन डैम्प फिल्टर फॉर 80 सीड्स ऑफ सीड्स। तो कैपिटल एन हो गया 80 की, फ्रीक्वेंसी 80 की है, और जो स्मॉल एन है वो हो गया आपका 10। ठीक है, ये आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। अब स्मॉल एन की वैल्यू आपको पता है 10। वैल्यूज किसकी निकालनी होती है इन क्वेश्चंस में? पी और क्यू की, स्मॉल पी और स्मॉल क्यू। तो पी क्या होता है? इनकी वैल्यू निकालनी है। पहले हम एक्सपेक्टेड मीन निकालेंगे, बेसिकली मीन निकाल रहे हैं। मीन होगा ये XI FI को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो और 80 से डिवाइड कर दो, तो ये मीन आ गया। मीन होता क्या है? NP होता है मीन। तो ये किसके बराबर है? NP के। स्मॉल एन क्या है? 10। तो P की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल तरीके से आ गई। Q की वैल्यू भी आ गई। अब देखो, P प्लस में Q की पावर 10 करोगे तो यानी कि 11 बार 10 + 1 11 हो गया। तो 11 बार बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन खोलोगे तो कितनी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, राइट? तो उसके लिए एक सिंपल सा ये फॉर्मूला है कि इस फॉर्मूले को कैपिटल एन से मल्टीप्लाई करो, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आपके पास आ जाएंगी। इस तरह से एग्जाम्पल 14 करा है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालनी है, इसमें आपको कोई मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकालना। इस क्वेश्चन में देखें तो इसमें अब देखो, ये तो मैंने कर दिया यहाँ से सॉल्व, इसको इस तरह से कर दिया सॉल्व, लेकिन इसको हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते थे। इस फॉर्मूले को कैपिटल एन से मल्टीप्लाई करो, सिंपल तरीके से ये सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये वाला मेथड भी हम कर सकते थे इसमें। अब मीन निकालना है इसका और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो मीन बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है NP। तो N की वैल्यू पता है, P की वैल्यू पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिंपल हो गया आपके दोनों एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट वीडियो से हम ये करेंगे आपकी एक्सरसाइज 5.2 नेक्स्ट वीडियो में।